और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसके तहत यूपी में राजनीतिक दलों की जातीय रैलियों को अब बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने दोनों सरकारों से इस मामले पर जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला याचिकाकर्ता मोतीलाल यादव के पीआईएल पर सुनाया है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियां इन रैलियों में जातीय उन्माद को बढ़ावा देती हैं और दूसरी जातियों के खिलाफ अपमानजनक बातें कहती हैं। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी किया है और अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बीएसपी और एसपी पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्राह्मण रैलियां कर रही थी। इसके पहले वैश्य समाज और कुशवाहा समाज की रैलियां भी आयोजित की जा चुकी थी। दरअसल इस तरह की जितनी भी जातिगत रैलियां होती हैं वो कहीं न कहीं समाज को बांटने का काम करती हैं और राजनीतिक दल इसका पूरा फायदा उठाते हैं। चाहे हम ब्राह्मण समाज की रैली की बात करें या फिर किसी अन्य रैली की जो बाकायदा पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से ऑर्गेनाइज की जाती है, उसमें नेता मंच से उन विशेष जातिगत समुदायों के प्रति अपने आप को ज्यादा हितकर दिखाते हैं और इसके साथ ही उन्हें लुभाने के लिए तमाम वायदे भी करते हैं। यही तमाम बातें थी जो याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के सामने रखी गई हैं और इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यूपी में जातीय रैलियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। आपको बता दें इसका सीधा असर अब अगले जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर देखा जाएगा। जितने भी इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में उसके ठीक पहले हमने देखा है जातियों को लुभाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज सब कुछ दांव पर लगा देती हैं और बाकायदा इसीलिए अलग अलग जातियों की रैली भी बुलाई जाती है, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में 8 तारीख को इस बात को लेकर दायर की गई थी कि जो देश और प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टी जातीय आधार पर रैलियां करती हैं उन पर रोक लगाई जाए। तो उस पर आज माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ साहब और महेंद्र दयाल साहब की बेंच ने सभी जातीय रैलियों पर रोक लगाते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी किया है और इसके बाद जो भी होगा ये जातीय रैलियां समाज को बांटती हैं, संविधान की मंशा के विपरीत है। आप सुन रहे थे याचिकाकर्ता को सीधे ये बातें करते हुए कि समाज को बांटने का काम ये जातियां करती हैं और इसी वजह से जातिगत आधार पर रैलियां करने पर रोक लगा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने। बहरहाल इस पूरे मामले में बीजेपी ने अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि फैसले को पढ़ने के बाद ही वो इस मामले में कुछ बोलेंगे। देखिए अभी इसमें क्या उन्होंने डिसीजन किया है, उस बारे में क्या कहा है, उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे कि क्या पॉलिटिकल पार्टी इसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ अगर निर्णय है, ऐसी कोई नोटिस है तो उसका अध्ययन करने के बाद क्या हमें करना है तय करेंगे। करने के बाद ही मुख्तार अब्बास नकवी इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे और बाकी के राजनीतिक दलों का भी यही हाल है। जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी जा रही है इस पर तो उन्होंने कहा है कि पहले हम कॉपी का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए आंकड़े अगर हम आपको बताएं, सिर्फ बीएसपी ने ही उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 40 रैलियां की हैं और ये 40 रैलियां अलग अलग जातिगत आधार पर की गई हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो ब्राह्मण समाज की एक रैली बुलाई गई थी जिसमें बाकायदा ब्राह्मणों को लुभाने के वायदे भी किए गए थे बीएसपी की ओर से और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से भी जातिगत आधार पर कई रैलियां की हैं। लेकिन अब इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस जारी करके इस बाबत जवाब मांगा गया है। इस पूरे मामले पर राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता ने नरेश अग्रवाल से बातचीत की है, सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें जातिगत रैली पर रोक लगाने की बात कही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल जी हैं। नरेश अग्रवाल जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए पूरा जजमेंट तो नहीं पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से जितना पता लगा है कि न्यायालय ने जाति रैलियों पर रोक लगा दी है। किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया, किस प्रकार की जातियों का विश्लेषण किया है वो तो हम नहीं कर सकते। अदालत ने जो भी फैसला किया इसको स्वागत है, लेकिन राजनीतिक दलों पर, सरकारों पर अदालत के माध्यम से जो तमाम बंदिशें लगा दी जा रही है इससे एक राजनीतिक अस्थिरता खड़ी होती जा रही है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजनीतिक स्वरूप का देश में जरूरत क्या पड़ के लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र समाप्त करने की ओर चला जा रहा है। तो इस पे भी सरकार को विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी आजादी के इतने वर्ष के बाद तमाम जातियां अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। आज पिछड़े वर्ग में तमाम ऐसी जातियां, दलितों में तमाम ऐसी जातियां हैं जिन्हें आज भी आजादी नहीं मिली, आज भी पूरा उनको अधिकार नहीं मिला।
लेकिन नरेश जी, खास बात यह है कि राजनीतिक दल की बात करें, अगर जिस जाति को आप रैली करते हैं, अगर उनके लिए अगर काम करते तो फिर रैली की जरूरत क्या लुभाने की कोशिश नहीं? देखिए, इतनी जातियां हैं, हमारा समाज इतनी जातियों में बटा हुआ है कि सरकार एक एक जात के लिए नहीं काम कर सकती है। फिर तो यही आएगा कि हम बिल्कुल जाति आधार पर काम कर रहे हैं, फिर यही एलिगेशन हो कि सरकार जाति आधार पर वोट के लिए राजनीति कर रही। हमें समाज के सारे वर्गों को देखना पड़ता है। कुछ वर्ग उसमें ऐसा समझते हैं जातियों के आधार पर कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। बहुत सी जातियां अपने संतों महात्माओं के नाम पर सम्मेलन करती हैं, उनके जन्मदिन पर सम्मेलन करती हैं, उनके पुण्यतिथि पर लोग इकट्ठा होते हैं और हम राजनीतिक लोगों से अपेक्षा करते हैं हम उनके बीच में जाएं। नरेश जी, आखिरी प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले पर हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी? देखिए, अभी तो पूरा जजमेंट पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगर जजमेंट देखेंगे कि समाज के कमजोर वर्ग को, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, चाहे दलितों के होंगे, अपर कास्ट के हो, अगर उनके हितों की कहीं अनदेखी हो रही, इससे उनके हितों को कहीं अहित हो रहा है, तो हम जरूर न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय जो न्याय न मिला तो फिर हम सरकार से कहेंगे, केंद्र सरकार से कहेंगे संवैधानिक संशोधन करे, लेकिन उनको न्याय दिलाना हम लोगों का कर्तव्य है। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति में जिंदा रहने के लिए हमें समाज के लोगों को खड़ा करना पड़ता है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दलों पर बंदिशें नहीं लगाया जाना चाहिए। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली।